हेलो दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है वहाँ पर एक केस है जो कि जीएसटी नंबर से लेकर है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर डाउनलोड करना सिखाऊंगा कैसे आप लोग कोई भी केस देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो एक जीएसटी नंबर का केस था वो आप पहले उसके बारे में डाउनलोड करना दिखा दे रहा हूँ। उसके बारे में फिर आप लोगों को बता दूंगा कि वो केस किस पर था, जीएसटी नंबर को लेकर क्या केस था। वो एक लाला राम का केस था 2019 में। क्या हुआ था ना कि 2019 में जो उसको क्या करते बंद कर दिया, तो उन्होंने अपना जीएसटी नंबर उन्होंने 2019 में बंद कर दिया था। उन्हें कोई काम नहीं था जीएसटी नंबर का, उन्होंने उनका ज्यादा सेल नहीं हो रहा था तो उनका जीएसटी नंबर से कोई फायदा नहीं था, तो उन्होंने क्या करते जीएसटी नंबर को बंद कर दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को उसको उस नोटिस को जो आप लोगों को डाउनलोड करना सिखाऊंगा कैसे आप लोग बिल्कुल लाइव आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने हाई कोर्ट का जो है ना इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑफिशियली वेबसाइट खोल रखा है यहाँ पे। अगर इसका आप लोगों को नो कोई भी केस है ना केस नंबर होता है, केस नंबर को यहाँ पर सर्च करके उसे और उस पूरा नोटिस को डाउनलोड करके हम लोग पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं है इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग खोलेंगे उसके बाद से ऐसा एक खुलेगा आप लोग पेज खुलेगा। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले यहाँ पर स्टेटस एंड रिपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे या फिर जजमेंट ऑर्डर ऑर्डर है ना जजमेंट ऑर्डर पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर वाले पर क्लिक कर लेंगे। ऊपर वाले क्लिक करने के बाद केस नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं केस नंबर पर हम लोग क्लिक करेंगे। और जो हमारा केस नंबर है ना यहाँ पर केस एक्चुअली में यहाँ पर पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ सिलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के अलग अलग केस रहते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के अलग अलग केस रहते हैं तो उसको चूज करना पड़ता है कौन सा किस तरह केस है। देखिए जो जो जज होते हैं ना वो हर प्रकार के जो जज होते हैं वो अलग अलग केस को हैंडल करते हैं। एक ही जज सारे केस को हैंडल नहीं करता है, जितने भी जज होते हैं वो अलग अलग क्रिमिनल का अलग होता है। आईपीसी और सीआरपीसी जो है वो दोनों होते हैं उनके अलग होते हैं। जो भी तलाक तलाक जो कराने होते हैं वो उनके जज होते हैं वो अलग होते हैं। बाकी जीएसटी से जो होते हैं उसके भी जज क्या होते हैं अलग होते हैं। नॉलेज सबके बारे में होती है लेकिन एक डीप नॉलेज जो अलग अलग जज होते हैं उनके अलग अलग काम होता है। एक ही जज सारे काम नहीं देखता है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएंगे और हमारा क्या है रीट है, रीट टेक्स। सबसे पहले अगर टेक्स है उसके बारे में कोई भी अगर केस होता है तो यहाँ पर आप लोग आकर नीचे वाले पर रीट टेक्स पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे नंबर डाल देंगे केस का नंबर। केस का नंबर हमारा क्या है यहाँ पर देखिए यहाँ पहले लिखा हुआ है डाउनलोड किया था 2786 हमारा केस नंबर है, यहाँ पर डाल देंगे हम लोग 2786 केस नंबर डालकर उसके बाद से ये हमारा क्या डाल देते हैं ये जो लिखा हुआ है 896084। उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो रीट है हमारा एमएस लाला राम के नाम से यहाँ हमारा जो केस था। उसके बाद हम यहाँ पे एक पीडीएफ यहाँ पर देख सकते हैं, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट में एडिट किया जा सकता है, पीडीएफ में एडिट नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग सीधे सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, एडिट हमें करना नहीं है क्योंकि हमें एडिट दोबारा भेजने के लिए एडिट करते हैं। बाकी इस केस को जो भी कोई काम करना चाहे तो यहाँ से कर सकता है। हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट नंबर 3 हमारा है और यहाँ पर उसका ये जो भी है दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर लाला राम के नाम से भी यहाँ पर दिख रहा है। और ये जो है 4 जुलाई को ये जो है केस को सॉल्व कर दिया गया है। देखिए सॉल्व करने का मतलब ये है कि 2000 इन्होंने क्या किया था कि जीएसटी नंबर एक लिया था लाला राम ने और उसके बाद से इन्होंने क्या किया कि जीएसटी नंबर को इन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि इनका उतना सेल नहीं हो रहा था जीएसटी नंबर लेने से। और बाकी सीए भी रखने पड़ते हैं क्योंकि जीएसटी नंबर आप कोई सेल करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जीएसटी नंबर प्रॉपर टाइम से फिल करना है। नील रेटेड जो भी होता है आप लोग आपके पास कुछ भी सेल नहीं किया कुछ भी परचेस नहीं किया तो नील रेटेड शेयर आप लोग क्या करते हैं कि जीएसटीआर 1 में दिखाने पड़ते हैं, जीएसटीआर 3 भी रिटर्न करनी पड़ती है। नहीं करेंगे तो उसके बाद से आप लोगों को 10 रुपये जो भी है पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी लगनी पड़ती है। अभी 25 रुपये पर डे के हिसाब से, तो इस तरह 25 रुपये सीजीएसटी और 25 रुपये एसजीएसटी के हिसाब से 50 रुपये पर डे का लगता है। तो अगर कोई कौन देगा इतना, अगर कोई जीएसटी नंबर को कोई काम नहीं है तो फिर कोई पैसा थोड़ा देगा इसे। उन्होंने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया था 2019 में। तो इसके बाद से क्या हुआ इन्होंने जो होता है जो बोला है इनकम टैक्स वाले ने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का मतलब ये होता है कि प्रॉपर वो लोग देखते नहीं है पीछे आपने क्या किया था, क्या एडजस्ट किया था, क्या नहीं किया था, उसके बारे में नहीं देखते हैं वो। आप लोग तो प्रॉपर देखते हैं हाँ सही सही है ना ये लीगल है। उसके बाद इन्होंने कैंसिल कर दिया। और 31 अगस्त 2024 को इन्होंने क्या कर दिया कि एक नोटिस जारी कर दिया, वो भी किस पे जीएसटी के पोर्टल पे। तो क्या हुआ कि जीएसटी का पोर्टल ये तो चला नहीं रहे थे, आपके देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनका काम ही नहीं था। ये भूल गए थे जीएसटी वीएसटी के रिलेटेड भूल गए थे, अपना दुकान चला रहे थे, जीएसटी का इनका काम ही नहीं था, कभी पोर्टल पे गए नहीं। तो ये क्या हुआ कि ये देखे कि नहीं। उसके बाद से क्या हुआ कि नोटिस भेजेगा, नोटिस भेजने के बाद जो भी एक हफ्ते का बाद मतलब आप लोग रिप्लाई करने होते हैं, रिप्लाई नहीं करेंगे उसके बाद से आपके घर पर क्या होता है कि पुलिस आती है, जानकारी इकट्ठा करती है कि हाँ आपने नोटिस जारी किया था ये क्यों नहीं किया।
तो उसके बाद इनको इनको पता नहीं था। उसके बाद ये केस पारित हुआ। केस जो हुआ, केस होने के बाद ये क्या हुआ ना कि 4 जुलाई को ये 2025 में ये सोल्व कर दिया गया है कि कोर्ट ने यह फैसला लिया था कि अगर किसी का जीएसटी नंबर कैंसिल होता है तो उसके जीएसटी के पोर्टल पर आप लोग ऑर्डर नहीं, आप लोग नोटिस नहीं जारी करेंगे, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उन्होंने बताया कि आप लोग फिजिकली या फिर ईमेल से आप लोग क्या कर सकते हैं, उसे नोटिस भेज सकते हैं जिसका भी जीएसटी नंबर कैंसिल हुआ है। इसको लेकर तो राहत मिली, लेकिन दिक्कत यह है ना कि इनको जो पहले का जो नोटिस आया हुआ है उस नोटिस का इनको हिसाब देने पड़ेंगे। जो भी पहले का नोटिस आया हुआ है उस नोटिस के हिसाब देने पड़ेंगे। लेकिन नोटिस आने के बाद अभी तक इन्होंने जो भी नोटिस पढ़ा नहीं था, कुछ नहीं किया था। नोटिस पढ़ने के बाद अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप लोगों को पेनल्टी लगती है, बहुत हाई पेनल्टी लगती है। 2-4 लाख जितने हिसाब होते हैं ना, जितने आपका अमाउंट होता है उतना आपको पेनल्टी लग जाती है। तो वो पेनल्टी इनको देनी नहीं पड़ेगी। ये इनके लिए अच्छा हुआ कि उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा इनको पैसा देना पड़ता। अगर ये क्या करते कि अगर उसे इनका जीएसटी नंबर चालू होता है उसके बाद नोटिस आया होता है और उस नोटिस का जवाब नहीं देते तो इनको क्या होता है, बहुत हाई भी पेनल्टी देनी पड़ती, जो कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट हो जाती है। अमाउंट आपके अमाउंट के हिसाब से पैसा लगते हैं, जो भी ब्याज भी लगते हैं और पेनल्टी भी लगती है, अलग अलग लगते हैं यहाँ पे। तो ये केस ये सॉल्व हो चुका है 4 जुलाई को 2025 को ये केस सॉल्व हो चुका है। बस बाकी